नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मनी लॉन्ड्रिंग पर अब उम्र कैद तक की सजा, पेपर लीक और एटीएम चोरी के लिए बनेगी नई धारा। ब्रिटिश काल से लागू भारतीय दंड संहिता को केंद्र सरकार बदलने जा रही है। इसके लिए गृह मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक को लोकसभा में पेश किया है। विधेयक के पेश होने के बाद से उसमें मौजूद कई नई धाराओं के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जो न केवल आम नागरिक के लिए फायदेमंद है बल्कि पुलिस को भी राहत देगी। आईपीसी की जगह लेने वाले प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता कानून में ऐसी कई धाराएं शामिल की गई हैं, जिसका प्रावधान करने के लिए कई सालों से मांग उठ रही थी। उसी में शामिल है पेपर लीक और अपहरण जैसे अपराध के लिए अलग धारा का होना। अब एटीएम चोरी, प्रश्न पत्र लीक करना, दुकान में चोरी, कार चोरी और कार से कीमती सामान चुराना जैसे संगठित अपराधों को इस नए प्रस्तावित कानून में शामिल किया गया है। इसके लिए विशिष्ट धारा बनाई गई है, जिसमें दोषी को जुर्माने के साथ 1 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। फिलहाल आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विशेष रूप से इन अपराधों से निपटता हो। अक्सर उन्हें धारा 378 के तहत चोरी के व्यापक शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। बीएनएस के माध्यम से दंडात्मक अपराधों का एक और महत्वपूर्ण संहिताकरण महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करेगा। माकोका के 1999 में अधिनियमित होने के बाद अब एटीएम चोरी, प्रश्न पत्र लीक करना, दुकान में चोरी, कार चोरी और कार से कीमती सामान चुराना जैसे संगठित अपराधों को इस नए प्रस्तावित कानून में शामिल किया गया है। इसके लिए विशिष्ट धारा बनाई गई है, जिसमें दोषी को जुर्माने के साथ 1 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। फिलहाल आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विशेष रूप से इन अपराधों से निपटता हो। अक्सर उन्हें धारा 378 के तहत चोरी के व्यापक शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। बीएनएस के माध्यम से दंडात्मक अपराधों का एक और महत्वपूर्ण संहिताकरण महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम माकोका के प्रावधानों को शामिल करेगा। माकोका के 1999 में अधिनियमित होने के बाद महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, इन अपराध सिंडिकेट पर कड़ा प्रहार किया गया। हालांकि ये एक राज्य द्वारा अधिनियमित कानून था। कई अन्य राज्यों ने या तो इस अधिनियम को अपनाया है या माकोका की तर्ज पर कानून बनाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।